देश के लिए हुए शहीद उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिन्होंने सरजमी को सींचा ऐसे उन शहीदों को मेरा प्रणाम है। आज ऋषियों मुनियों पीरों फकीरों सूफी संतों तथा देवी देवताओं की पावन पवित्र मंदिरों के शहर इस धरती पर बैठे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों, जम्मू कश्मीर के नागरिकों व समस्त देशवासियों, आप सभी को आजाद भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और देश की सेना को तथा जम्मू कश्मीर के हमारे जवानों को जो हर वक्त जम्मू कश्मीर की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। आज हम उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां देकर देश को गुलामी से आजाद करवाया। भाइयों और बहनों, आजादी के लिए संघर्ष सन 1857 में शुरू हुआ था। इस प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मंगल पांडे, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के साथ साथ राजाओं, नवाबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं और आम जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मिलकर संघर्ष किया। अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से इस आंदोलन को कुचल दिया और देशवासियों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंकने की कसम खा ली थी। आजादी का हर एक मतवाला अपने ढंग से आजादी के लिए लड़ रहा था। इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी, जिसका मकसद भारत के हितों को शांतिपूर्ण तरीकों से अंग्रेजों के समक्ष रखना था। पर आजादी की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज कहां मानने वाले थे। इसलिए सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में बंट गई। नरम दल के नेता शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से सुधार चाहते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, जबकि गर्म दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। यह नेता आक्रामक संघर्ष और पूर्ण स्वराज्य के पक्ष में थे। दोनों दल अपने तरीके से आजादी के लिए आंदोलन करने लगे। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार से आहत होकर मात्र 12 वर्ष की आयु में भगत सिंह पूरी तरह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। इसी बीच 1921 में चंद्रशेखर आजाद भी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव भी स्वतंत्रता संघर्ष में उतरे, जिनका बस एक ही मकसद था, आजादी और जुनून की वतन पर जान भी कुर्बान करने को तैयार। कतरा कतरा मेरे लहू का इस वतन के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी तिरंगा आसमान पर यूं लहराएगा। लिख रहा हूं मैं अंजाम, जिस कल का आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। भाइयों बहनों, एक लंबे संघर्ष के बाद लाखों शहीदों की कुर्बानियां लंघ लाई और 15 अगस्त 1947 की वह सुबह आई जब देश ने स्वतंत्र विजयों में सांस ली। उस दिन से हर साल 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। साथियों, ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि कुर्बानियों की एक गाथा है। यह
जब लहराता है तो देश दुनिया को दिखाता है कि कुर्बानियों की दास्तान कैसे लिखी जाती है। यह तिरंगा किसी एक मजहब व जाति या दल का नहीं है, बल्कि यह आपसी भाईचारे की एक मिसाल है। साथियों, हमारे राजनीतिक स्तर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात इस तिरंगे की आती है तो हर भारतवासी मजहब, जाति, धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए एकजुट हो जाता है। साथियों, हम आजाद तो हुए, किंतु हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक और देश आर्थिक तौर पर मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ आजादी मिलते ही कवालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 1965, 1971 और करगिल युद्ध और 35 साल के उग्रवाद जैसे कुर्बानियों का सामना भी जम्मू कश्मीर और देश को करना पड़ा। हमारे सामने आजादी को संभालना और देश को आगे ले जाना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब हम आजाद हुए उस वक्त हमारा देश आर्थिक तौर पर काफी पिछड़ा हुआ था। हमारे सजग राजनेताओं ने अपनी सूझबूझ से उन हालातों का सामना किया और देश के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई, जिससे हमारा देश विकास की राह पर अग्रसर हुआ। जहां आजादी के वक्त हमें हर एक चीज के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं आज हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में के मकाम पर आ खड़ा हुआ है। विकास के स्तर पर पहुंचने के लिए हमारे देश के किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कवि, लेखक, उद्योगपति और सभी देशवासी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज उप मुख्यमंत्री, आप सबसे अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के लिए खड़े हो जाएं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री परेड के निरीक्षण का आमंत्रण देंगे। और स्टेट मोटर गैरेजेस का भव्य रूप से सुसज्जित वाहन ठीक मंच के सामने। माननीय मुख्य अतिथि परेड के निरीक्षण के लिए वाहन पर सवार स्टेडियम और यहां उपस्थित हम सब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी जी जम्मू कश्मीर के विकास, जन कल्याण और जन सरोकारों के प्रति संदेश दे रहा है। हम हैं तैयार मातृभूमि की सेवा और सुरक्षा के लिए। परेड के निरीक्षण हमारे माननीय मुख्य अतिथि को लेकर, और अभी आप साक्षी बनते हैं ऐसे ऐतिहासिक पलों। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि उप
माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र चौधरी